नमस्कार। आज हम इस बात की तह तक जा रहे हैं कि भारत में ये महंगाई मतलब मुद्रास्फीति आखिर मापी कैसे जाती है। ये आंकड़े आते कहाँ से हैं। हमारे पास मुद्रास्फीति की गणना .pdf दस्तावेज से कुछ खास अंश है जो इस पूरी प्रक्रिया पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों से जो काम की बातें हैं उन्हें निकालना, खासकर ये थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI, इनके बीच का फर्क समझना और ये जानना कि इनका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि भारत में महंगाई मापने के ये दो मुख्य पैमाने हैं, WPI और CPI। और दस्तावेज बताते हैं कि 2014 से पहले WPI पर ज्यादा जोर था। बिल्कुल। WPI यानी थोक मूल्य सूचकांक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये थोक बाजार में मतलब जहां बड़ी मात्रा में सामान बिकता है, वहां चीजों के दामों में क्या बदलाव आ रहा है उसको पकड़ता है। ये हर महीने आता है और इसकी तुलना के लिए जो आधार वर्ष है, बेस ईयर जिसे कहते हैं, वो फिलहाल 2011-12 है। अच्छा। हाँ, और इसमें करीब 697 चीजें शामिल हैं, जिन्हें 3 बड़ी श्रेणियों में बांटा गया है। प्राइमरी आर्टिकल्स यानी कच्चा माल, फिर ईंधन और बिजली, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स यानी बनी बनाई चीजें। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बनी बनाई चीजें हैं उनका वजन सबसे ज्यादा है, करीब 64%। इससे पता चलता है कि WPI औद्योगिक लागतों से कितना जुड़ा है। और ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि पहला WPI 1942 में शुरू हुआ था। मतलब ये कोई नई चीज नहीं है, काफी पुरानी व्यवस्था है ये। जी हाँ, काफी पुरानी। लेकिन अगर WPI थोक कीमतों को दिखाता है, तो क्या ये आम आदमी की जेब पर जो असर पड़ रहा है उसे सही मायने में दर्शाता है? ये बहुत अहम सवाल है, और यहीं पर CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की भूमिका आती है। CPI सीधे उन चीजों और सेवाओं के दामों में औसत बदलाव को मापता है जो हम और आप जैसे उपभोक्ता खरीदते हैं। हम्म। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि भारत में कोई एक अकेला CPI नहीं है। अलग अलग उपभोक्ता समूहों के लिए अलग अलग CPI हैं। हाँ, मैंने भी देखा। जैसे स्रोतों में औद्योगिक मजदूरों के लिए CPI W का जिक्र है, खेतीहर मजदूरों के लिए CPI AL और ग्रामीण मजदूरों के लिए CPI RL। सही कहा। CPI W का इस्तेमाल अक्सर सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मतलब DA तय करने के लिए होता है। अच्छा। और CPI AL और CPI RL ये पहले खेतीहर और ग्रामीण मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय करने में मदद करते थे। हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि CPI AL का प्रकाशन शायद 2008 में बंद कर दिया गया था। अब एक नया संयुक्त CPI भी है, जिसका आधार वर्ष भी 2011-12 है, और रिजर्व बैंक अब इसी को मुख्य मुद्रास्फीति मापने के लिए इस्तेमाल करता है। ओ, तो RBI इसे इस्तेमाल करता है। हाँ, क्योंकि ये आम लोगों के खर्च पर महंगाई के असर को कह सकते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से दिखाता है। और शायद यही वजह है कि 2014 के बाद CPI पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। समझ गए। तो ये सीधे उपभोक्ता से जुड़ा है। अच्छा, इसी तरह जो लोग घर खरीदते हैं उनके लिए भी कुछ है। स्रोतों में NHB रेजिडेक्स का जिक्र आया था। हाँ, वो है राष्ट्रीय आवास बैंक NHB का सूचकांक NHB रेजिडेक्स। इसका आधार वर्ष 2012-13 है, और ये देश के करीब 50 शहरों में घरों की कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है उस पर नजर रखता है। ठीक है, तो ये सारे सूचकांक हमें बताते हैं कि कीमतें कितनी बदली। लेकिन इन आंकड़ों को समझने में एक और बात है जिसके बारे में स्रोत बताते हैं, आधार प्रभाव या बेस इफेक्ट। ये क्या चीज है? हाँ, यहाँ पर बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। आधार प्रभाव का मतलब है कि पिछले साल कीमतें किस स्तर पर थीं, इसका असर इस साल की महंगाई दर के आंकड़े पर कैसे पड़ता है। हम्म। इसे ऐसे समझे, मान लीजिए पिछले साल कोई चीज 100 रुपए की थी और इस साल 110 रुपए की हो गई, तो ये 10% की बढ़त हुई है ना। हाँ। लेकिन अगर वही चीज पिछले साल सिर्फ 50 रुपए की थी और इस साल 60 रुपए की हो गई, बढ़ी तो अब भी 10 रुपए ही है, लेकिन प्रतिशत में देखें तो ये 20% की बढ़त देखे भी। अच्छा, हाँ, समझ गई। तो आधार मतलब जिससे तुलना कर रहे हैं, वो शुरुआती बिंदु अलग होने से प्रतिशत का आंकड़ा बदल जाता है, भले ही असल कीमत में बढ़ोतरी उतनी ही हो। स्रोत इसी असर को आधार प्रभाव कह रहे हैं। बिल्कुल साफ हो गया। तो इन सब का निचोड़ क्या निकाले? हमने देखा कि महंगाई मापने के कई अलग अलग आईने हैं। WPI है जो थोक बाजार दिखा रहा है, हाँ, CPI है जो खुदरा बाजार और अलग अलग उपभोक्ता समूहों का हाल बता रहा है, और फिर NHP RS IDEX
घरों की कीमतों पर नजर रख रहा है। सही। और ये जानना बहुत जरूरी है कि हर सूचकांक क्या नापता है, उसका आधार वर्ष क्या है, कौन सी चीजें शामिल हैं, और ये आधार प्रभाव जैसी बातें आंकड़ों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। तभी हम महंगाई की सही तस्वीर समझ पाते हैं। बिल्कुल।